4 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 चढ़ गए तो ट्रेन में लोगों ने कहा वेल डन। दोस्त बोला खाक वेल डन, जाना तो उन्हें था, हम तो छोड़ने आए थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पप्पू चुपके से नर्क से स्वर्ग में घुस गया। देवताओं ने पकड़ लिया और खूब पीटा। मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से उठा और बोला तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई स्वर्ग नहीं आता। साला 4 लोगों के बीच इंस्टाग्राम खोलने में भी शर्म आ रहा है। इंस्टाग्राम खोलते ही बस यही देखने को मिलता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। आजकल के बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है। मैगी खा लो, पास्ता खा लो, सैंडविच खा लो। हमारी माँ के पास तो केवल 2 ऑप्शन होते थे, सब्जी खाएगा या चप्पल। हम दोनों खा लेते थे, पहले चप्पल फिर सब्जी। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर इतना एडवांस है, साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। मंदिरों में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। नेताजी ने भाषण में कहा हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो। दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ है। और कल वर्षा भड़क गई तो छिप गया कहीं जाके मेघा के साथ। एक बार स्कूल में मुझे जबरदस्ती गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। मैंने भी राष्ट्रगान गाकर सबको खड़ा कर दिया। साला आजकल के छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में कविताएं बोलते रहते हैं, और एक हम थे जो सारा बचपन आधा पादा किसने पादा में निकाल दिया। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। उस गाने का मतलब अब पता चल रहा कि हम सब बड़े होकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जमा होंगे। सोच रहा हूँ किसी दिन मैथ्स के टीचर से मिलूं और पूछूं, आपने जो साइन थीटा, अल्फा बीटा, लेमडा तेमड़ा, अदरक लहसुन पढ़ाया था, वो यूज कहाँ करना है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। गाँव में लड़कियों की झगड़े को मैं बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि झगड़े के वक्त ही पता चलता है किसका चक्कर किसके साथ है। बात तो सही है। ज्ञान की बात, जब तक जिंदगी है डीपी बदलते रहो, बाद में तो एक ही फोटो पे फूल हार के साथ टंगे रहना है। 2 मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD, सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए, वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुंच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी। आजकल के बच्चों को किसी चीज की जरूरत है तो उनकी माँ बाप तुरंत दिलवा देते हैं। और एक हम थे, हमें 5 रुपए के लिए 1 घंटे जमीन पर नागिन डांस करना पड़ता था। अमेरिका से पप्पू का एक दोस्त भारत घूमने आया तो पप्पू उसे घुमाने ले गया। कुतुब मीनार के पास पहुंचकर पप्पू का दोस्त उससे बोला, दोस्त ये कुतुब मीनार कितने दिन में बना है। पप्पू 1 महीने में। अच्छा। दोस्त ये हमारे मुल्क में तो 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्त ने फिर पप्पू से पूछा, दोस्त ये लाल किला कितने दिन में बना है। पप्पू सिर्फ 2 हफ्ते में। दोस्त हमारे मुल्क में तो 3 दिनों में बन जाता है। जब वे दोनों ताजमहल के पास से गुजरे तो दोस्त ने पप्पू से फिर पूछा, ये ताजमहल कितने दिन में बना है। पप्पू मैं खुद हैरान हूं कि कब बना, कल शाम को तो नहीं था। अगर सारी फैमिली बैठकर बातें कर रहे हैं तो चुपचाप वहां से निकल लो, क्योंकि घूमा फिरा के बाद आपके ऊपर ही आने वाली है।